यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में असदुद्दीन वैसी साहब जा करके बहुत ही बेहतरीन स्पीच देते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा है मुसलमानों को लेकर के, जिसमें से एक मुसलमान भाई ने एक सवाल पूछा है पाकिस्तानी मुसलमानों के ताल्लुक से, जो आगे आपको बताया जाएगा, सुनाया जाएगा उसका जवाब। कि उसने ये सवाल किया कि पाकिस्तानी मुसलमान को लेकर एक नौजवान शख्स का ओवैसी साहब से सवाल ये था कि आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं, जो इसका जवाब आगे आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। और नंबर 2, असदुद्दीन वैसी साहब ने यह भी कहा कि भारत के मुसलमानों की कुर्बानियों को खत्म किया जा रहा है। नंबर 3, उत्तरकाशी में मुसलमानों के घर पर एक्स का निशान लगाकर खाली करने को कहा गया है। और मोहन भागवत को भी असदुद्दीन वैसी साहब ने ये कहा कि आप कौन होते हैं कि इंडिया में मुस्लिम सुरक्षित हैं बोलने वाले। तो आगे वीडियो देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं ज़िया खान, आप देख रहे हैं सियासी अड्डा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। दोस्तों, असदुद्दीन वैसी साहब के ताल्लुक से मुझे एक बात का अफसोस ये रहता है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो असदुद्दीन वैसी साहब को न जाने क्या क्या झूठ में यानी झूठा इल्जाम लगाते हैं, उन पे तनकीद करते हैं। मैं एक शेर के हवाले से कुछ मैं कहना चाहूँगा कि जो औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, जो औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरेबान में झांका नहीं जाता। राजनीति का जुनून भी बड़ा गजब होता है, वही लोग दुश्मन बनता है जो सबसे खास होते हैं। आइए देखते हैं कि उस नौजवान शख्स के सवाल का जवाब देते हुए असदुद्दीन वैसी साहब की इस वीडियो को। बात यह है कि काफ़ी लोगों को इससे एतराज़ होएगा, आपको भी शायद एतराज़ होए। नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, पाकिस्तान जब बना हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना ये था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहाँ बानी और जहाँ फ़शानी की है, और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को ग़ुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रज़ाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना, देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ़ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसाब ये लोग सब आए, पाकिस्तान से आए। मैं ख़ुद एक निज़ामाबाद की फ़ैमिली को जानता हूँ, एक शादीशुदा बच्ची थी जिसको 5 या 6 दिन हुए थे शादी होके। वो लोग शादी के बाद मुंबई गए, उस बच्ची के हाथों की मेहंदी में नहीं उतरी थी, वीटी स्टेशन पर गोली लग के मर गई बच्ची वो। तो ये ज़रूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। मगर आपको एक बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ मैं। अभी पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेज़ी में मोरल बोलते हैं ना, MURAL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया। उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफ़गानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजी बार बोला, मुबारक भाई, जल्दी चलो। बोले क्या तमाशा है? बोला आप लगा दिए अखंड भारत का। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बड़ी परेशानी होने वाली है
कि आपने अपने पार्लियामेंट के अंदर उस नक्शे में सबको मिला लिया। तो अब बताइए, आप पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, पूरा अखंड भारत का ख्वाब श्री नरेंद्र मोदी लगा दिए अंदर। आप देखिए, अब आप लोगों को नहीं मालूम क्या, मैंने नहीं मालूम उस ममालिक में क्या होने वाला है, मगर हम तो क्लेम कर दिए हमारा है बोल के, क्लेम कर दिए विद कैपिटल C एंड तो क्लेम तो बहुत करते। देखिए, हम तो बोल रहे कि ले लो जाके आप अफगानिस्तान से शुरू करना चाहिए उनको। जो काम अंकल सैम नहीं करे, अंकल मोदी कर देंगे शायद, नहीं मालूम। छप के बिकते थे जो अखबार, सुना है इन दिनों वो बिक के छपा करते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह भी कहा कि मुसलमानों की कुर्बानियों को खत्म किया जा रहा है और उन्हें कमजोर किया जा रहा है। दोस्तों, आप सब मुत्तहिद हो जाएं और AIMIM का साथ दें, नहीं तो आपके वजूद को खत्म कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो को। बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में, बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में, जो मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। आइए देखते हैं इस वीडियो को। अब आप देख रहे, एक पिक्चर बन गई द केरला स्टोरी, एक पिक्चर बन गई कश्मीर फाइल्स, अब एक कोई बनेगी और एक कोई बनेगी। आखिर में यह हुआ जर्मनी में कि क्रिस्टल मूवमेंट हुआ, उसके बाद राइक्सटैग को जलाया गया। फिर दुनिया ने देखा कि 70 लाख यहूदियों को या तो गैस चैम्बर में डालकर, या फिर उनको जेलों में डालकर, या फिर ट्रेनों में डालकर उनको भगा दिया गया। तो ये हम 1930 में जो जर्मनी में हुआ, वो हम बदबख्ती हमारी ये है कि हम 2023 में हमारे उस वतन अजीज में देख रहे हैं जहां पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए एक कमज़ोर बादशाह ने ज़ईफ़ी में अपने दो बेटों के सर कटे हुए सरों को देखा। एक बहादुर बादशाह ने अपने हाथ में तलवार लेकर जामे शहादत नोश फरमा लिया। एक बहादुर बादशाह ने बंगाल की सरजमीन पर अपना सब कुछ लुटा दिया। एक बहादुर मुसलमान मुजाहिद आज़ादी ने उनकी ज़िंदगी का अख्तिताम लंदन में हुआ तो उनको दफन किया गया बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन में। एक मुजाहिद आज़ादी ने जेल में बैठकर कुरान करीम की तफसीर लिखी, जिसको हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानते हैं। आज उनके ताल्लुक से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस में उनके चैप्टर को निकाल दिया गया। आज उस वतन अजीज के लिए हमारे लोगों ने क्या क्या नहीं किया, मुसलमानों ने। आज उन्हीं के कुर्बानियों को ख़त्म किया जा रहा है और इस वतन को एक नया रुख दिया जा रहा है। तारीख़ को मिसमार किया जा रहा है कि भाई सल्तनत मुग़लिया का कोई रोल नहीं रहा। मुझे कोई मोहब्बत नहीं है सल्तनत मुग़लिया से, मगर तारीख़ का हिस्सा रहा है। भाई आप नहीं पढ़ाएंगे तो फिर लाल किला के नरेंद्र मोदी बनाए जो 15 अगस्त के दिन खड़े होकर झंडा लहराते हैं। ये समझ में नहीं आया मेरे को आज तक। आप हिस्ट्री निकाल देंगे, हिस्ट्री से ही निकाल देंगे, ठीक है। आप हिस्ट्री से निकालेंगे तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या बोलेंगे जब बच्चा देखेगा लाल किला कौन बनाए। आप तो ये तो नहीं कह सकते ना कि एलियंस मार्स से आकर बनाकर चले गए, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर टीपू सुल्तान की कोई फोटो उठाता है तो उस पर केस बुक हो जाता है। वो टीपू सुल्तान जिसने अंग्रेजों से अपने सामने अपना सर नहीं झुकाया और तलवार हाथ में थी जब टीपू जमीन पर गिरकर शहीद हो गए। और उसी टीपू सुल्तान को जब भारत का आईन बना 1950 में और 26 जनवरी 1950 को जब वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे मुल्क में नाफिद हुआ, तो नाफिद होने से पहले तमाम बुजुर्गों ने उस किताब पर साइन की। उस किताब में
राम सीता की फोटो है, गुरु नानक की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है, गौतम बुद्ध की फोटो है, महावीर की फोटो है, उसमें टीपू सुल्तान की भी फोटो है। आज आप उसकी फोटो पे केस बुक कर रहे हैं। जो उत्तर काशी में मुसलमानों के घर पर एक्स का निशान लगाकर, यानी एक्स का निशान लगाकर खाली करने को कहा गया, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस पर आवाज बुलंद की और वो हर जगह आपके हक में आवाज उठा रहे हैं और उठाते आ रहे हैं। लेकिन हम MIM को छोड़कर न जाने कहां खोए बैठे हैं। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस वीडियो को। आधे से ज्यादा लोग बैठे हैं सुविधाओं के अभाव में, आधे से ज्यादा लोग बैठे हैं सुविधाओं के अभाव में। पता नहीं हम कहां खोए बैठे हैं MIM पार्टी को छोड़ के। पिछले 9 साल से एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग होती है गाय के गोश्त के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर झगड़ा हो जाता है, कभी हलाल गोश्त के नाम पर गड़बड़ हो जाती है। अब हद ये हो गई है कि उत्तर काशी उत्तराखंड में परोला मुकाम है, वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया है और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, उसमें छोड़ के चले जाने वालों में सबसे पहले कौन भाग गया? उसमें बीजेपी के मुस्लिम माइनॉरिटी का लीडर जो 25 साल से रहता था, उन्हें घर को लॉक डाल के भाग गया और ओपनली वीडियोस जारी होते हैं कि आपका जेनोसाइड होगा, आपका कत्लेआम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मोटो एक्शन लो हेट स्पीच के ऊपर, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां हैं, ये लोग अपनी जबान को खुला रख दिए हैं। तो ये एक माहौल जो मुल्क में बन रहा है, और मैं नहीं बल्कि जो जेनोसाइड का एक्सपर्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा, ग्राहम स्टेंटन ने कहा कि जो रवांडा में हुआ, हम लोग, उसने कहा मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में होकर हम स्टेज 2 पे आ चुके हैं। मेरे नहीं, आप देख लीजिए उनका जो जिसने रवांडा के जेनोसाइड को प्रेडिक्ट किया था वो सही निकला। आज जो वतन अजीज के बारे में ये कह रहे हैं, मैं हरगिज नहीं चाहता कि जेनोसाइड हो। और फिर अगर आप मौजूदा दौर में जो वतन अजीज में भारत में हो रहा है, उसका मेरा जाती नजरिया है। हम लोग मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर किंग के उस जमाने की जद्दोजहद को नहीं देख रहे हैं, हम लोग 1930 के जर्मनी को देख रहे हैं। और 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। उसके बाद उन पर हमले शुरू हुए। फिर उसके बाद ये हुआ कि हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई, तो हिटलर ने कहा कि पिक्चर बनाओ यहूदियों के खिलाफ और ये बताओ कि ये यहूदी जर्मन नेशन के खिलाफ है। तो उसमें एक मशहूर पिक्चर बनाई गई थी इटर्नल जू के नाम से, जिससे यहूदियों पर हमले हुए। अब आप देख रहे एक पिक्चर बन गई द केरला स्टोरी, एक पिक्चर बन गई कश्मीर फाइल्स, अब एक कोई बनेगी और एक कोई बनेगी। आखिर में यह हुआ जर्मनी में कि क्रिस्टल मूवमेंट हुआ, उसके बाद राइक्सटैग को जलाया गया। फिर दुनिया ने देखा कि 70 लाख यहूदियों को या तो गैस चेंबर में डालकर, या फिर उनको जेलों में डालकर, या फिर ट्रेनों में डालकर उनको भगा दिया गया। तो ये हम 1930 में जो जर्मनी में हुआ, वो हम बदबख्ती हमारी ये है कि हम 2023 में हमारे उस वतन अजीज में देख रहे हैं जहां पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया। दोस्तों,
मोहन भागवत को असदुद्दीन वैसी साहब ने कहा कि आप कौन होते हैं बोलने वाले कि इंडिया के मुसलमान सुरक्षित हैं। तो आइए देखते हैं कि असदुद्दीन वैसी साहब ने मजीद और क्या क्या कहा। नफ्सा नफसी का आलम है, नफ्सा नफसी का आलम है, अदाकार तो मिलते हैं वफादार नहीं। आइए देखते हैं इस वीडियो को। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। और ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान यहां पर थे, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट आया आरएसएस के चीफ का कि इस्लाम जो है वहां पर गया, खत्म हो गया, मगर कहीं पर सेफ है तो इंडिया में है। यानी आप कौन होते हैं सेफ बोलने वाले? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सेफ है। और फिर आप कौन होते हैं कि इन्वेडर्स बोलते हैं मुसलमानों को? अगर इन्वेडर्स हैं तो आर्यन इन्वेडर्स हैं। इस मुल्क में अगर ये इंडिया किसी का है तो ट्राइबल्स का है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया है ये ट्राइबल्स का है और द्रविडियंस का है। खुद तिलक जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण लोग जो है आर्टिक से आए थे, आर्टिक से, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा। आप इन्वेडर बोलते, पर इन्वेडर तो सब बन चुके हैं। अब आरएसएस बीजेपी, औरंगजेब जिम्मेदार है, अकबर जिम्मेदार है, बाबर जिम्मेदार है। अरे भाई आप कहां जा रहे हैं? और अगर वो जिम्मेदार है तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं? हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त सब बातें नहीं की गई थी, मगर आजादी का अमृत उत्सव भी मनाएंगे और फिर इन तमाम चीजों को वो भी कर देंगे। दोस्तों, ये थी असदुद्दीन वैसी साहब की यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये स्पीच। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम, आदाब।